हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। फिफ्थ क्लास बहुत मज़े में है। सारे बच्चे घर बैठ के मम्मी पापा के पास उनका कहना मान रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और कोई शरारत नहीं कर रहे होंगे। छोटी मोटी शरारतें चलती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेंगे माँ बाप को, भाई बहन को, और अपनी पढ़ाई भी करेंगे और मज़े भी करेंगे। स्कूल के लिए तैयार नहीं होना, स्कूल नहीं जाना, ठीक है। तो घर बैठे ही आपने मज़े भी करने हैं, टीवी भी देखना है, लेकिन अपनी पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो आज हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। जो आज हम इंग्लिश का यूनिट 2 का एक पोएम पढ़ेंगे, टीम वर्क। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? क्या आप दूसरों के साथ काम करना और खेलना आपको पसंद है? तो हमें मिलजुल कर काम करना आना चाहिए, उसी को कहते हैं टीम वर्क। तो शुरू करते हैं पोएम टीम वर्क। लेट्स सिंग एंड डांस। हमने ये कविता अच्छे से गानी है, डांस भी कर सकते हैं। टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। एक साथ मिलकर काम करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ड्रीम मतलब सपना। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। फिर हम जब मिलकर हम काम करते हैं उसको आपस में शेयर कर सकते हैं। टीम वर्क एवरीवन। सेकंड स्टेंजा में हमें बास्केटबॉल का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, ये बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो बास्केटबॉल हम अकेले तो नहीं खेल सकते, ये टीम वर्क के साथ ही खेल सकते हैं। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। हुप कहते घेरा, कि ये बड़ी मज़े की बात है कि जो घेरे में बास्केटबॉल को डाल देना। जैसे ये बच्चा ये हुप में इसको बॉल को डालने की कोशिश कर रहा है। बट लेकिन इफ़ यदि, बट इफ़ नो बॉडी पासिस देन नो बॉडी शूट्स। लेकिन अगर दूसरे खिलाड़ी पास ना दें, बॉल को आगे ना दें, तो फिर कोई भी शूट नहीं कर सकता, यानी कि घेरे में बॉल नहीं डाल सकता। दूसरा एग्जाम्पल दिया है रिले रेस का। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन। रिले रेस होती है जिसमें एक टीम में 4-5 प्लेयर होते हैं। एक चक्कर एक प्लेयर लगाता है, फिर उसके हाथ में एक बैटन होता है, एक छड़ी होती है। जैसे ये लड़की और ये छड़ी इसको दे रही है, अगला चक्कर अगला खिलाड़ी पूरा करता है, फिर वो बैटन अगले खिलाड़ी के हाथ में दे देता है। तो इस तरह जो टीम पहले रेस पूरा करती है वो फर्स्ट आती है। इसे कहते हैं रिले रेस। इसमें 3-4 प्लेयर होते हैं एक टीम में। तो यदि रिले रेस में कोई बैटन आगे ना पकड़ाए तो रिले रेस चल नहीं सकती। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। हम छोटे छोटे हिस्से हैं जो मिलकर एक पूरी चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन ए कॉमन गोल। और हमारी निगाहें, हमारी आँखें कहाँ लगी हुई हैं? एक कॉमन गोल पर, यानी कि साझा हमारा कोई लक्ष्य है उस पर लगी हुई। समटाइम्स इट कैन बी ए बिग प्लस व्हेन ए यू और ए मी बिकम्स एन अस। कई बार ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि तुम और मैं मिलकर हम बन जाएं। अस मतलब हम बन जाएं, यानी कि टीम बन जाएं। तो ये देखो बच्चे टीम बना रहे हैं। इसके पोएम में आए हैं टीम वर्क, यानी कि साझा मिलकर काम किया, उसे टीम वर्क कहते हैं। कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप के कंबाइंड एफर्ट, यानी कि मिले जुले प्रयास। हुप होता है वुडन और आयरन रिंग, या तो लकड़ी का या लोहे का बना हुआ एक छल्ला होता है, राउंडेड अलोंग बाय चाइल्ड। पासिस, मूव फॉरवर्ड, आगे आगे बोल देना, उसको पासिस कहते हैं। रिले रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। एक ऐसी रेस होती है
जिसमें हर टीम का एक मेंबर एक चक्कर लगाता है और बैटन अगले खिलाड़ी को दे देता है। बैटन शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरीड इन रिले रेस। रिले रेस में पकड़ी जाने वाली एक छोटी सी स्टिक, छड़ी हो सकती है, कोई ट्यूब हो सकती है, जो हम अगले खिलाड़ी को दे सकते हैं। क्वेश्चन आंसर है लेट्स रीड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। इफ़ नोबडी पासिस द बॉल इन ए बास्केटबॉल गेम, यदि बास्केटबॉल के गेम में कोई भी अगर पास ना दे, देन यू कांट, फिर आप क्या नहीं कर सकते हो, यू कांट शूट द बॉल, फिर आप बॉल को जो घेरे में नहीं डाल सकते हो। इन ए रिले रेस इफ नो वन पासिस द बैटन, यदि रिले रेस में कोई भी बैटन आके ना दे, देन रेस कांट गो ऑन, फिर जो है वो दौड़ हो ही नहीं। थिंक एंड राइट, थिंक का मतलब सोचो, एंड राइट का मतलब लिखो, तो आपने सोच के लिखना है। नेम द टीम मेंबर नीडेड फॉर द फॉलोइंग, ये नीचे दिए हुए हैं, इनके लिए कौन कौन से टीम मेंबर हो सकते हैं। टू प्ले क्रिकेट वी नीड, अगर क्रिकेट आपने खेलना है तो आपको क्या क्या चाहिए, बैट्समैन चाहिए, हाँ, और क्या चाहिए, सही बात, बॉलर चाहिए बॉल फेंकने के लिए, फिर बॉल को रोकने के लिए फील्डर भी चाहिए, और क्या चाहिए, कोचेज जो रेफरी वगैरह होते हैं जो बताएंगे आउट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब मिलाकर एक टीम बनती है, तभी क्रिकेट का गेम हो सकता है। ये आपने खुद करने। टू मेक ए फिल्म वी नीड, एक फिल्म बनती है तो उसमें कितने लोग, कौन सी टीम की ज़रूरत पड़ती है। यस, एक्टर होंगे, एक्ट्रेस होंगी जो हीरोइन होती है, सिंगर होंगे जो गाना गाएगा, म्यूजिशियन जो म्यूजिक देगा, डायरेक्टर जो फिल्म को डायरेक्ट करेगा, लिरिसिस्ट जो गाने लिखेगा, प्रोड्यूसर जो उसको प्रोड्यूस करेगा। टू रन ए गुड स्कूल वी नीड, एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। यस, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, पियंस, स्वीपर, गार्डनर यानी कि माली, तो इन सब से मिलकर ही अच्छा स्कूल बनता है। टू रन ए रेस्टोरेंट वी नीड, एक ढाबा चलाना है, आपने रेस्टोरेंट चलाना है, तो आपको कौन सी टीम चाहिए, आपको चाहिए शेफ, मैनेजर, वेटर और कस्टमर भी चाहिए जो खाना खाने आएंगे आपके होटल। कंप्लीट द सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स, ये राइमिंग वर्ड पूरे करने हैं आपने। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है। टीम, बीम प्लस बस, डन, रन, हुप, लूप, शूट, शूट का क्या हो सकता है, रूट, गोल, वॉल, जॉय, टॉय या बॉय। फॉर वांट ऑफ ए नेल, वांट ऑफ ए नेल, एक कील की कमी के कारण, वांट मतलब कमी। द शो वाज लॉस्ट, शू होता है घोड़े की नाल, उसके पैरों में लगती है, तो एक कील की कमी के कारण घोड़े की नाल लॉस्ट, गुम हो गई। फॉर वांट ऑफ ए हॉर्स, फॉर ए शू, एक घोड़े की नाल की कमी के कारण द हॉर्स वाज लॉस्ट, घोड़ा ख़त्म हो गया। फॉर वांट ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़े की कमी के कारण द राइडर वाज लॉस्ट, एक राइडर था तो वो घोड़े पे चढ़ नहीं पाया, घुड़सवार। फॉर वांट ऑफ ए राइडर, एक घुड़सवार की कमी के कारण द बैटल वाज लॉस्ट, लड़ाई हार गई। फॉर वांट ऑफ ए बैटल, एक बैटल की कमी से द किंगडम वाज लॉस्ट, पूरा राज्य ही खत्म हो गया। एंड ऑल फॉर द वांट ऑफ ए हॉर्स शू नेल, और ये सब कुछ एक घोड़े की नाल की कमी के कारण हुआ। तो ये आपने पोएम पढ़ी, ये चित्र भी दे रखे हैं, अच्छे समझ में आया होगा। अब हमने इसके क्वेश्चन बनाने हैं, आंसर दे रखे हैं और क्वेश्चन बनाने हैं, है ना कमाल की बात। नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स। तो ये बबल है, इसमें आंसर दे रखे हैं। क्या है आंसर? द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, जो घोड़े की नाल किस लिए खराब हो गई, क्योंकि नेल नहीं था, यानी कि कील नहीं थी।
तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, वाई वॉज द शू लॉस्ट, कि घोड़े की नाल क्यों खराब हो गई। सेकेंड क्वेश्चन, द किंगडम वॉज लॉस्ट, राज्य कैसे छिन गया, बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फोर्ट, क्योंकि लड़ाई नहीं लड़ रही जा सकी। तो इसका क्वेश्चन आप यहाँ से बनाओगे, किंगडम कैसे लॉस्ट हुआ, वाई वॉज द किंगडम लॉस्ट, किंगडम लॉस्ट क्यों हुआ। तीसरा है, द बैटल वॉज लॉस्ट, लड़ाई हार गई, बिकॉज देर वॉज नो राइडर, क्योंकि कोई घुड़सवार नहीं था। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, लड़ाई क्यों हार गई, वाई, वाई मतलब क्यों, वाई वॉज द बैटल लॉस्ट, लड़ाई क्यों हार। नाउ मेक मोर 3 more questions and answers from the poem टीम वर्क। अब आपने 3 क्वेश्चन आंसर्स और बनाने हैं। तो हम ये बना सकते हैं कि वाई वॉज द हॉर्स लॉस्ट, कि घोड़ा क्यों खराब हो गया, यानी कि काम नहीं आ पाया। द हॉर्स वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द शू, कि घोड़े की नाल नहीं थी इसलिए घोड़ा लड़ाई में नहीं आ पाया। अगला क्वेश्चन बना सकते हैं, वाई वॉज द राइडर लॉस्ट, घुड़सवार क्यों काम नहीं कर पाया। द राइडर वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ हॉर्स, क्योंकि इसके पास घोड़ा ही नहीं था, घोड़े के नाल नहीं थी, तो इसलिए घुड़सवार भी लड़ाई में नहीं आ पाया। तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं इसकी पोएम की लास्ट लाइन से, वाई वॉज ऑल लॉस्ट, सब कुछ क्यों ख़त्म हो गया। ऑल लॉस्ट बिकॉज ऑफ ए हॉर्स शू, सब कुछ एक घोड़े की नाल पे के कारण से। पिक्चर कंपोजिशन, पिक्चर कंपोजिशन में क्या होती है, पिक्चर होती है, चित्र होता है, उसको आपने देखना है अच्छे से और फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चित्र देखकर बताओ, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखो, एंड आंसर द क्वेश्चंस इन 1 sentences, और इन क्वेश्चन के एक सेंटेंस में आंसर दो, यूजिंग द वर्ड क्लूज गिवन इन द बॉक्स। तो ये क्लूज दे रखे बॉक्स में, इनकी मदद से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। देखो पिक्चर में एक घर बन रहा है, एक मिस्त्री है, ईंटें लगा रहा है, दीवार खड़ी कर रहा है। ये क्या है, शाबाश, ये पेंटर है, पेंट कर रहा है। और ये क्या है, बढ़ई है, कारपेंटर कहते हैं इंग्लिश में। ये दरवाज़ा बना रहा है। और ये सीढ़ी पकड़े हुए एक मजदूर है, लेबरर। और ये एक इलेक्ट्रीशियन है जो बिजली का काम कर रहा है। तो अब हम इसके क्वेश्चन है, हु इज़ लेइंग द ब्रिक्स, ईंटें कौन लगा रहा है। देखो ईंटें लगा रहा है मैसन, यानी कि मिस्त्री। अब लिख सकते हैं मैसन इज, ये बाकी लाइन हु के बाद वाली आप ऐसे कैसे लिख दो, मैसन इज लेइंग द ब्रिक्स, बाद में फुल स्टॉप। देखो ये लाइन सारी की सारी ऐसे आ गई ना, हु की जगह हमने लिख दिया मैसन, बाकी सारी लाइन ऐसे कैसे लिख दी, आसान है। दूसरा क्वेश्चन, हु इज होल्डिंग द लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को। तो सीढ़ी को कौन पकड़े हुए, देखो सीढ़ी को ये मजदूर पकड़े हुए, मजदूर को कहते हैं लेबरर। लेबरर इज, अब लेबरर हु की जगह आ गया, बाकी सारी लाइन आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से इज होल्डिंग द लैडर, बाद में आप क्वेश्चन मार्क है, आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप, समझ गए। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द मैन ऑन द लैडर, सीढ़ी पर कौन है, देखो सीढ़ी पर ये इलेक्ट्रीशियन है। एन इलेक्ट्रीशियन, हु की जगह का एन इलेक्ट्रीशियन, बाकी सारा का ऐसे ऐसे लिख देना, इज द मैन ऑन द लैडर, लिख लोगे, शाबाश। फोर्थ, हु इज मेकिंग द डोर, दरवाज़ा कौन बना रहा है, ये कारपेंटर है, दरवाज़ा बना रहा है, ये कारपेंटर, बाकी ऐसे कैसे लिख देना, इज मेकिंग द डोर। फिफ्थ, हु इज पेंटिंग द वॉल्स, दीवार पर पेंट कौन कर रहा है, पेंटर है ना, ये पेंटर, बाकी ऐसे कैसे लिख देना, इज पेंटिंग द वॉल्स, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। में बच्चों आपने करना है लेट्स टॉक इन ग्रुप्स ऑफ 5, 5 के ग्रुप बना लेने हैं आपने। डिस्कस व्हाट यू एंजॉय डूइंग अलोन एंड व्हाट यू लाइक डूइंग इन ए ग्रुप, आप कौन से काम अकेले करना पसंद करते हैं और कौन से ग्रुप में पसंद करते हैं, यहाँ लिखने हैं अकेले वाले। थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, अलोन मतलब अकेले, तो अकेले बच्चे क्या करना पसंद करते हो सोचो,
हाँ, आइसक्रीम तो आप अकेले अकेले खाना पसंद करते हो ताकि किसी को देनी ना पड़े, है ना। स्लीपिंग, सोना भी हमें पसंद होता है अकेले ही। स्टडिंग बुक, कोई बुक पढ़ रहे हैं तो भी अकेले हमें पढ़ने का मन करता है। और कौन से काम ग्रुप में करना हमें पसंद है? प्लेइंग गेम्स, खेल खेलते हैं खेल हम ग्रुप में ही खेल सकते हैं। वॉचिंग टीवी, मिल के टीवी देखते हैं। सिंग ए सॉन्ग, गाना गा सकते हैं। ऐसे आप और भी अपने आप से लिख सकते हो।